हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत मजेदार शायरी से शुरू करते हैं कि वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे हमें। वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे, हम मुड़ मुड़ के देख रहे थे उन्हें। वो हमें, हम उन्हें, वो हमें। क्योंकि परीक्षा में ना उन्हें कुछ आता था ना हमें कुछ आता था। कुछ ऐसी ही सिचुएशन अगर आप ऑन टाइम सही टाइम पे नहीं पढ़ोगे तो आपको भी और सामने वाले पर्सन को भी मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए मेरे पास आपके लिए बहुत मजेदार प्लान है। अगर आपने वो फॉलो कर दिया तो आप सबको पता होगा कि आपने अगर मेरा 2 या फिर 3 वीक पहले एक वीडियो रखा था कि जहां पे मैंने अपने रिजल्ट शो किए हैं कि किस तरह से उस वक्त 2012 की बैच की बात करूं, वहां पे उस वक्त तो टीचर्स के ऐसे ऑनलाइन वीडियोस भी नहीं थे, प्रॉपर कोर्स का स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन फिर भी 9S पे किस तरह से मैं लेके आई हूं, वो प्रॉपर कहता है ना कि मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आज आपको वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है आपके और हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रियेश्वर ज्ञानपीठ पे। वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। सी, आज का मोटिव क्या है हमारा? आज का मोटिव अल्टीमेट यही है कि मैं आपको सिखाऊं कि आपकी जो सेम 3 की एग्जाम होने वाली है, वो सेम 3 की एग्जाम के लिए आप क्या करो, कैसे करोगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जीटीयू एग्जाम टाइम टेबल देख लेते हैं हमारा क्या है। जीटीयू टाइम टेबल सिलेक्ट कर देते हैं, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फ्री सर्च कर दिया। ऑलमोस्ट आपकी जो एग्जाम है वो 12 दिसंबर से शुरू होती है और आपकी जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली 24 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगी। अभी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट करे कौन सा सब्जेक्ट ना करे, तो सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा जो फोकस नहीं करना है कौन से वाले सब्जेक्ट पे, वो बता देती हूँ। एक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एथिक्स, और उसके और में आया होगा आप सबका आई क्या करके, कौन सा वाला है, इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर इंजीनियरिंग में भी शायद वो आपका होगा कम्युनिकेशन के और में, राइट, वो वाला। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप बोले कि मैम शुरुआत कहां से करें, कैसे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके 12 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो रही है और 24 दिसंबर तक चलने वाली है। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि आपका जो सेम 3 का जो सिलेबस है वो न्यू सिलेबस है। गलत बात, न्यू सिलेबस है ही नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ जो आपका पुराना सिलेबस था उसको थोड़े चैप्टर अप्स डाउन किए, या फिर एक या फिर 2 टॉपिक ऐड किया, या फिर एक या 2 टॉपिक रिमूव किया है। अदरवाइज आपका जो पुराना सिलेबस है, आपका मतलब हम सबका जो पुराना सिलेबस है वही सिलेबस कंटिन्यू किया गया है इन सेम 3 में ऑल्सो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कैसे करें। हाँ, बिकॉज अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो सेमेस्टर 3 है उनके सारे सब्जेक्ट्स नए आए, चैप्टर्स भी नए इंट्रोड्यूस हुए, तो करे कैसे। तो आप सबको पता है कि जिस तरह से हम हमारे पुराने सिलेबस में क्या करते हैं, लास्ट 5 ईयर के पेपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, कोई इश्यू नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले आप लास्ट 5 ईयर के जीटीयू के पेपर निकालो और उसमें से आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई कर दो कि ये जो क्वेश्चन है वो ये चैप्टर का है, ताकि आपको प्रॉपर वेटेज पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर्स में से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली कोई पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर जीटीयू का ही कोई पर्टिकुलर सेमेस्टर में हूबहू जो लास्ट ईयर का पेपर था वही सेम टू सेम पेपर रखा गया था। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं या फिर ऐसी खुश नसीबी आपके साथ भी हो सकती है, लेकिन वो खुश नसीबी आपके लिए तब होगी जब आपने लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर करे होंगे। अगर आपने वे देखे भी नहीं होंगे और चाहे वो सेम टू सेम पेपर रख भी लेते हैं, लेकिन आपके लिए तो वो आपने कहा गुजराती में 9 एकड़ो घूंटवा बराबर थशे, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जीटीयू में मोस्ट प्रोबेबली 70% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपके लास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं उसमें से ही मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉपी पेस्ट होते हैं। थर्ड, प्रीवियस ईयर के पेपर कर लीजिए। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट और फिर यूटिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी। हम चलते हैं, ये मैंने कंप्यूटर आईटी का थोड़ा स्ट्रक्चर लिया है कि कौन से डेट पे क्या पेपर है वो वाला। तो 12th का आपका है आईसी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
15 का है आपका डिजिटल फंडामेंटल, 17 का है आपका डेटा स्ट्रक्चर, 19 को आपका डीबीएमएस, 22 का है प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक्स एंड 24 को कम्युनिकेशन है आईक्यूएस। सो डिपेंड्स कि आपका कौन सा दिया गया है। तो आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, मतलब आपको कॉलेज में से कौन सा वाला सब्जेक्ट दिया गया है, कम्युनिकेशन वाला दिया है या फिर आईक्यू वाला दिया है, वो आपको मुझे बताना है। चलो आज की अगर डेट की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली 4th डेट है आज हमारी। ओके कौन सी डेट से एग्जाम शुरू हो रही है? आपकी 12 को एग्जाम शुरू हो रही है। ओके मैं 11th को कंसीडर नहीं करती हूँ, मैं 11th डेट को कंसीडर नहीं करती हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? बिकॉज अभी तक आप सब लोगों ने मेरी तरह आईसी वाला सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं होगा। क्यों? बिकॉज हम सबको ऐसा लगता है कि आईसी तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ना ही क्या होता है, तो नहीं पढ़ा है, कोई इश्यू नहीं है। 11th जो डेट है आपकी पूरी की पूरी जो डेट है वो आईसी के लिए रख दो, आप उस दिन करना है। तो आपके पास बचे कितने दिन? 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन मेरे पास बचे, 7 दिन मेरे पास बचे। आईसी तो मेरा 11th को हो जाएगा। ये वाला जो सब्जेक्ट है 24 को, जो आपका कम्युनिकेशन या फिर आईक्यू वाला है, उसके लिए आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? 27.1 के राइट नाउ प्रियेशर ज्ञानपीठ में है, राइट। अगर 24th डेट पहले से अगर प्रियेशर ज्ञानपीठ पे 28 के हो जाते हैं, 28 के हो जाते हैं, तो मेरी श्योरिटी, मेरी गारंटी, मेरे सुपड़ा साफ गारंटी कि आपका 22 के नाइट को और 23rd पूरा दिन मैं आपका लेक्चर लूंगी कम्युनिकेशन का, जो लोगों को कम्युनिकेशन है, और गारंटी से आपके 65 प्लस लाने की गारंटी मार। क्या बोला मैंने? अगर आप अभी तक इस चैप्टर में, इस वाले सब्जेक्ट में कुछ नहीं करा है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने यहां से यहां तक मेरी जर्नी को पहुंचा दिया, सपोर्ट कर लिया, तो आपके 24th का जो कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है, कम्युनिकेशन एथिक्स समथिंग कुछ सब्जेक्ट है, वो गारंटी मारी कि मैं आपको 22nd और 23rd को इतना पढ़ा दूंगी, मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटे में लेक्चर खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस मैं खत्म करवाऊंगी चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक, सारे के सारे चैप्टर्स, आईएमपी सब कुछ सिखा दूंगी। अगर ये चीज यहां तक आप मुझे पहुंचा देते हो तो ये है आपके लिए बड़ी सरप्राइज। ओके चलो, तो ये दोनों का काम खत्म हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आता है, मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। जीटीयू में अगर एक बार मैथ्स में कैटी एटी जो भी है आपका आ गया ना ब्लॉक बाय, तो वो निकालना बहुत मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है समटाइम्स। इसीलिए बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा फोकस जो है वो यहाँ पे करना, यहाँ पे करना, यहाँ पे, चारों सब्जेक्ट पे जरूरी है। ओके 13, 14 यहाँ पे आपके पास 2 दिन है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इनफ आपका हो जाएगा। डिजिटल फंडामेंटल 2 दिन है आपके पास। जो 17 और 19 का और 22 का जो पेपर है, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये जो आपके 3 बचे हैं उसमें यही 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो, यही 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो। आप बोलोगे कि मैम आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि आपके 9 एसपीआई आते थे, है ना, और उस वक्त को हमारे पास इतने ज्यादा वीडियो लेक्चर्स भी नहीं थे कि कोई हमें पढ़ाए, मैं आप जिस तरह से मैं आपको लाइव की बात करूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी, और कॉलेज के सर और टीचर के बारे में तो आपको पता ही है कि वो हमें क्या सिखाते हैं, तो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन तो हो ही नहीं मेरी। तो मैं करती क्या थी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी 1 वीक है, पूरे दिन का शेड्यूल बता रही हूँ। सुबह उठे 7 to 10, ओके, फिर ले लीजिए 12 से 2, 2 से 4, 4:30 ब्रेक लगा दो, 5 to 7 और 9 to 12। अगर इतने स्लॉट में आपने काम कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे का जगने की जरूरत है। एंड अभी रिसेंट मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, डीडीसीटी के एग्जाम के बारे में सबको पता होगा कि डिप्लोमा से डिग्री में जाने के लिए डीडीसीटी के एग्जाम देनी पड़ती है। तो ऐसे बच्चे जो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे से, और वो फॉर एग्जांपल एक क्लास में यहाँ पे टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, है ना, डीडीसी मतलब डिप्लोमा में, उसमें से 10 स्टूडेंट हमारे साथ डीडीसीटी की ऑफलाइन बैच में आते हैं। सोचो
एग्जाम्पल दे रहे हो, 10 स्टूडेंट्स हमारे साथ डीडीसीटी की ऑफलाइन में एग्जाम आ रहे हैं और बाकी के जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो ये 10 के साथ कनेक्टेड है, वो 10 के साथ कनेक्टेड है। लेकिन ये 10 स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ऑफलाइन हमारे साथ 6 महीने से शुरू कर दिया है, उन्होंने अभी तक अपने प्यारे दोस्त, जिसको जिगरजान दोस्त बोल रहे हैं, उसको अभी तक नहीं बताया है कि हाँ वो हमारे साथ ऑफलाइन में आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली 2 दिन पहले एक स्टूडेंट आई मेरे पास, मैंने पूछा कि भाई तेरी कॉलेज कौन सी है, उसने मुझे अपना कॉलेज का नाम बताया। मैंने बोला तेरी कॉलेज में तो बहुत सारे, मतलब तेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो उसने बोला कि नहीं मेरे तो कोई दोस्त नहीं आ रहे, अभी तक उन्होंने डीडीसीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की। मैंने बोला रुक जरा बताती हूँ बेटा कौन से आते हैं। और जब मैंने नाम रिवील किए तब उसको पता चला कि यार ऐसा भी हो सकता है, मतलब मेरे दोस्त जो अभी तक मुझे ये बोल रहे थे कि मैंने डीडीसीटी के एग्जाम प्रिपरेशन शुरू कर ही नहीं है, डीडीसीटी हमें देना ही क्यों है, क्यों करे, मतलब कुछ भी होगा चला जाएगा देखा जाएगा, वही लोग ने शुरुआत कर दी थी। और ये जो हमारी स्टूडेंट थी उसको अभी लग रहा था कि किसी ने कुछ नहीं किया है तो हम भी क्या ही उखाड़ लेंगे, है ना, और उसकी वजह से वो ये सोच के बैठी रही। आपके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है, आपके जो जिगरजान दोस्त है वो आपको जिगरजान लगते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग सही, फ्रेंडशिप सही है और होनी भी चाहिए, बट कहीं ना कहीं जब हम कैरियर की बात करते हैं तब इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरव्यू के लिए बैठे हैं तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगी सामने वाले पर्सन को कि प्लीज आप मुझे हायर मत करिए, मेरे दोस्त को हायर करिएगा, नहीं। ऑब्वियसली हम सबकी चाहे कितने भी हम अच्छे दोस्त क्यों ना हो, हम पहले यही प्रेफरेंस करेंगे कि हमारा सिलेक्शन सबसे पहले हो। तो दोस्तों अगर आपको यही मतलब वो राउंड वाले स्पेस में नहीं रहना है तो पहले से बता देती हूँ, जिस तरह से टाइम स्लॉट अलोकेट किया है वो कर दीजिएगा। दुनिया में पर्सन 2 टाइप के होते हैं, एक मॉर्निंग पर्सन होता है, एक नाइट वाला पर्सन भी होता है। मैं नाइट वाला पर्सन थी तो मैं क्या करती थी, ये जो आपका टाइम स्लॉट था 9 to 12 वाला, उसमें मैं सो जाती थी, मेरा स्लीपिंग टाइम होता था। क्यों? बिकॉज घर में कोई मूवी देख रहा है, कोई सीरीज देख रहा है, कोई अनुपमा देख रहा है, तो उसकी वजह से मुझे ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था। इसलिए सबके सो जाने के बाद 12 बजे मैं उठती थी और 12 to 3 और 12 to 4 o'clock में रीडिंग करती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जीटीयू की बात करें, भाई लिखने में तो आप कुछ भी लिखोगे, आप सबको पता है कि आप मूवी भी स्टोरी भी लिख के आ सकते हो, मतलब ऑब्वियसली चलता नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात बता रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते होगे या फिर करते होगे, मुझे नहीं पता। जब भी कोई फिगर की बात आती है, मेक श्योर फिगर जो है वो आपकी पेंसिल से ड्रॉ की हुई चाहिए एंड उसके साथ साथ जितने भी इंडिकेशंस है वो आपके होने जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें अगर आपने सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन आपकी थियोरी को ऐसे ध्यान से देखेगा। मैथ्स सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो मैथ्स में हम सबको पता है कि भैया स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, सही इक्वेशन के मार्क्स मिलते हैं, डजंट मैटर आपने अच्छे से जो लास्ट वाला आंसर है आपका सही आया है कि नहीं आया है। मेक श्योर जब भी आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आजकल के बच्चे मैथ्स को रीडिंग सब्जेक्ट समझते हैं। मैथ्स रीडिंग सब्जेक्ट है ही नहीं भैया, मैथ्स जो है वो राइटिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सारे इक्वेशन या फिर सारे सम सॉल्व करो, आप फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर आपकी जो मेथड है वो पर्टिकुलर मेथड का एक सम तो इवन सॉल्व करो, फिर कोई बात नहीं कि दूसरा नहीं करो, तीसरा नहीं करो, चौथा मत करो, लेकिन एक सम सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको पता चले कि एक सम सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, क्या इक्वेशन और कौन से स्टेप्स आते हैं। वो रीडिंग से कभी नहीं पता चलेगा, वो जब आप लिखोगे तभी ही पता चलेगा। और कौन सी टिप्स और ट्रिक्स आपको चाहिए मुझसे, आप मुझे जरूर बताना, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी एक इंजीनियर हूं आपसे ही, और आपके जितने ही सब्जेक्ट की एग्जाम मैंने भी दी है और हम भी वो लास्ट टाइम वाले ही पर्सन है, बिकॉज पूरा 3 महीना 4 महीना तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम मजे करेंगे, मस्ती करेंगे, कैंटीन में बैठेंगे, मंचूरियन खाएंगे और खा पी के ऐश करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम 15 डेज प्रिपरेशन ऐसी क्या हो सकती है कि जिसकी वजह से मैं 15 डेज प्रिपरेशन करने के बाद भी 9+ एसपी लाती थी। तो अगर आपको भी लाना है तो टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो मुझे जरूर बताना। और उसके साथ साथ मैंने आपको बोला है कि कम्युनिकेशन वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 65+ लाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो आपके जितने भी ईमेल्स है सब में से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और उसको बोलना कि सब्सक्राइब जरूर कर। ये जो मैम है वो हमारे लिए इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हमें भी इतना एफर्ट तो दिखाना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चलो अगर आपको लास्ट टाइम पे हमारे सब्जेक्ट्स चाहिए, मतलब हमारा कोर्स चाहिए, तो कोर्स के लिए क्या करोगे, हमारे कॉम्बो भी है सारे के सारे ब्रांचेस के, और उसके साथ साथ सिंगल कोर्स भी अवेलेबल है। और तो उसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे
मैसेज करना है 9825799458 पे आप मैसेज करोगे, आप डिटेल्स मांगोगे तो आपको कोर्स वाइज, कॉम्बो वाइज, सिंगल कोर्स वाइज आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो चैनल है प्रियेश्वर ज्ञानपीठ वो आपको सपोर्ट के लिए हाजिर है और बाकी के हमारी जितनी भी चैनल्स है वो आपके लिए हाजिर ही रहेंगे, लेकिन आपका थोड़ा सपोर्ट हमें चाहिए। आपके कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर बताना, हम ट्राई करेंगे कि लाइव सेशन में हम वो सर लेके आए और आपके लिए सारी चीजें सॉल्व करवाए, लेकिन आपका सपोर्ट मुझे यहां तक जरूर जरूर चाहिए, है ना दोस्तों। ये वाला, तो ये वाला जो सब्जेक्ट्स है उसकी जिम्मेदारी मेरी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट में हम फेल नहीं हो सकते, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ये सारे पे ज्यादा फोकस करते हैं इसलिए पास हो जाते हैं, ये वाले और ये वाले सब्जेक्ट में फोकस नहीं करते तो फेल भी हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है, इंटरेस्टिंग आपकी इंफॉर्मेशन जो है आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, तो स्टिल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे ये बताना कि आपको कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट दिया गया है कि आईकेएस वाला सब्जेक्ट दिया, ताकि मुझे पता चले कि आपको मुझे कौन सा वाला सब्जेक्ट करवाना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राम राम।